किए हैं पूरे वादे अज़ल से, और दे चुका है बरकतें, दे चुका है बरकतें अपने फजल से। तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से, तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से। बेदीनियों के दौर में तूने मुझे न छोड़ा, कहेंगे बेदीनियों के दौर में तूने मुझे न छोड़ा। मेरे लिए खुदावन तूफानों को मोड़ा, मेरे लिए खुदावन तूफानों को मोड़ा। रास्त बना दिया है अपने फजल से, रास्त बना दिया है अपने फजल से, और दे चुका है बरकतें, दे चुका है बरकतें अपने फजल से। तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से, तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से। हरावल और चंडावल वो है मेरा खुदा, हरावल और चंडावल वो है मेरा खुदा। महकम कला वो मेरा, मेरी जान की पनाह, महकम कला वो मेरा, मेरी जान की पनाह। मुझको बचा लिया है अपने फजल से, मुझको बचा लिया है अपने फजल से, और दे चुका है बरकतें, दे चुका है बरकतें अपने फजल से। तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से, तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से, वादे अज़ल से, वादे अज़ल से। हालेलुया। तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से, और दे चुका है बरकतें अपने फजल से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं खुदावंद के लिए ज़ोदा तालीम जाएंगे जो अपने फजल के बायस से हमें बचाता और हर तरह से हमें संभालता और हमारी फिक्र करता रहता है। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। इसी तरह और खुदावंद की सताइश करेंगे। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु कहेंगे, यीशु यीशु। आमीन। आइए सताइश करें।
शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। ताली बजाएंगे। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी शिफा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले, लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले। मुर्दों को भी जलाए आंखें बंद खोले, मुर्दों को भी जलाए आंखें बंद खोले। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, ईमान से शिफा को करते हैं कबूल। लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल, लहू से तेरे यीशु जी ठहरे हैं मकबूल। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और यीशु नाम ही हमारी शिफा है, हमारी रास्तबाजी है। हालेलुया। लाले उसिन, लाले उसिन। चैप्टर 6 भी हमने कर लिया, ठीक है, डिक्लेरेशन की थी हमने और ये वोकेबलरी की थी। वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगापे क्या होता है? स्कील पे बताइएगा। अगापे अगापे लव।
लव, वेरी गुड, शाबाश। आर्के क्या होता है बहन, आप बताइएगा। सर आर के होता है बिगनिंग, रोलर और बिगिनिंग रूलर अथॉरिटी। अथॉरिटी, वेरी गुड, शाबाश। अदनान भाई, गे का मतलब क्या होता है? अ, अदनान भाई शायद बिजी हैं, शकील भाई आप ही बता दीजिए। अर्थ, ग्राउंड, लैंड। जी वेरी गुड, शाबाश बहना। एंटोले का मतलब क्या होता है, एंटोले? कमांडमेंट। कमांडमेंट, शाबाश। जोए, लाइफ। लाइफ। फोने, वॉइस, साउंड को कहते हैं। वॉइस, साउंड। अडल्फे, अडल्फे कहते हैं बहन को। सिस्टर। और अडल्फोस कहते हैं भाई को, ब्रदर को। ब्रदर। एक्लीसिया कहते हैं चर्च को, चर्च असेंबली को। को। और हमार्तिया कहते हैं गुनाह को, सिन को। सिन को। खारा कहते हैं जॉय को। एक्सूसिया जॉय। कहते हैं अथॉरिटी को, अबिलिटी को, राइट को। अपांगलिया को, अपांगलिया कहते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस। पांगिया से याद आ गया, पांगी वाला आ जाओ, ऑफ हो गए। प्रॉमिस, प्लेज। हम हमेरा का मतलब होता है डे, दिन। सोफिया, सोफिया का मतलब होता है विजडम। उसके बाद था डोक्सा, ग्लोरी, स्प्लेंडर, फेम को कहते हैं। और ग्लोसो, ग्लोसा कहते हैं जबानों को, ठीक है, टंग को, जबान को, लैंग्वेज को। उसके बाद था थालासा, टी को कहते हैं लेक को। डोक्साजो, आई ग्लोरीफाई, आई प्रेज जीसस। डोक्साजो यीशु, ठीक है। खायरो, आई रिजॉइस इन जीसस। ठीक है, ये थी डिक्लेंशन। गे, गे, गैन, गेस, गे। हमेरा, हमेरा, हमेरान, हमेरास, हमेरा। डोक्सा, डोक्सा, डोक्सान, डोक्सेस, डोक्से। और प्लूरल तीनों की सेम है। गाय, गाय, गास, गॉन, गायस। हमेराए, हमेराए, हमेरास, हमेरॉन, हमेराइस। डोक्साए, डोक्साए, डोक्सास, डोक्सॉन, डोक्साइस। ठीक है। ये वाला इसे बोलते हैं अल्फा प्योर। इनकी अल्फा से पहले या तो रो आ रहेगा, रो। और योटा या इप्सिलॉन, इन तीनों। अल्फा से पहले तीनों आएगा तो अल्फा प्योर है। और जो अल्फा प्योर नहीं है वो डोक्सा वाले हैं, इनके दो अल्फा के साथ है, उसके बाद दो ये वाले हैं। ठीक है। दो, दो इधर से आ जाएंगे, तीन। ठीक है, अगर वोकेटिव को काउंट करते हैं तो जेनेटिव वर्ड, डेटिव केस, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है। डॉक्सा, डॉक्सा, डॉक्सान, फिर डॉक्सेस, डॉक्से। प्लूरल तीनों की सेम है। ठीक है। आर्के, अगापेन। ठीक है। मैंने कहा था इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, किसी ने प्रैक्टिस की है? खुद से बनाए हैं? ठीक है। अब मैं इस क्लास में अब आपको असाइनमेंट आज जो दूंगा, आप लोगों ने वो सबमिट करवानी है, ठीक है। आपकी लास्ट असाइनमेंट के भी मार्क्स नहीं लगे हैं, सॉरी, मेरे पास थोड़ा मैं मसरूफ था, टाइम नहीं मिला। वो भी मैं लगा दूंगा। ये आर्टिकल है, आर्टिकल भी सेम है तीनों के। ठीक है। और ये भी हमने कर लिया है। और ये थर्ड डिक्लेरेशन अभी हम करेंगे जाके ग्रीक टू में। अभी हमने की है फर्स्ट डिक्लेरेशन फेमिनिन, सेकंड डिक्लेरेशन मैस्कुलिन और न्यूट्रल की। ठीक है। लोगोस, लोगु, हो। ठीक है। पाडियोन, इसूस, मोजेस। ठीक है। एरॉन, एर्गॉन, प्रोसोपोन, टेक्नॉन, बिब्लियन, डाइमोनियन, आर्के, हुडोस, अगापे, हमार्तिया, आर्के, गे, डॉक्सा, एक्लिसिया, एंटोले। ठीक है, ये हमने ट्रांसलेशन की थी। किसी को याद है, कोई बता सकता है कोई? माइक अनम्यूट करके। ए अगापे टू यीशु एस्टिन। The love of Jesus is life. थोड़ी दोबारा बोलिएगा जरा। The love of Jesus is life. शाबाश बहना, शाबाश, वेरी गुड। द लव ऑफ जीसस इज लाइफ। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा सब्जेक्ट क्या है, या सबसे पहले वर्ब बताएं, वर्ब। लव। हाँ जी। लव हाँ, ग्रीक में बताएं ना। है अगापे।
वर्ब वर्ब शकील साहब, वर्ब बतानी, वर्ब। एस्टिन। आपके शकील Aston. साहब, आपके एस्टेन, पीछे वो ऐसे लग एस्टेन, रहा है एस्टिन। जैसे आपके ऊपर एस्टेन। कोई दम कर रहा है, ऐसे ऐसे, पता नहीं, सर के ऊपर। ये क्या एस्टिन चीज? सर। जी जी, शाबाश, ये एक्चुअली है। सर वो कपड़ा है ना, कपड़े की वजह से लग रहा है। नो प्रॉब्लम, आई वाज जोकिंग। वर्ब यहाँ पे है एस्टिंग, ठीक है। एस्टेन। एस्टिंग जो है वो वर्ब है। सब्जेक्ट स्टील स्टील भाई, सब्जेक्ट जो है वो अगापे है। अगापे। ऑब्जेक्ट हमारे पास है इशूज। जोए। अच्छा, सॉरी सॉरी नो सर। नो, जोए। ये जेनेटिव केस कभी भी मतलब कभी नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर जेनेटिव केस कभी भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फ्यूजिटिव केस होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? जेतो एपांगलियान टेस जोएस। आई सीक प्रॉमिस ऑफ लाइफ। आई सी प्रॉमिस ऑफ लाइफ, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, वर्ब हमारे पास जेटो, और सब्जेक्ट हमारे पास वही है, उसी के अंदर ही है। ऑब्जेक्ट है पांगलियान, और बाकी रेस्ट है। अटेंशन प्लीज। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। दे प्रेज ऑफ विजडम ऑफ मैन, बट वी आर नॉट रिजॉइसिंग, इसकी ग्रीक कौन करेगा? लास्ट क्लास का है। सबसे पहले तो वर्ब किधर है? प्रेस, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे प्रेज क्या होगा? सुफियान टू आंथ्रोपो डोक्साजोसिन। डोक्साजोसिन मतलब दे प्रेज। आला का मतलब होता है बट नॉट। खैरोमन, वी आर नॉट रिजॉइसिंग, ठीक है। वी प्रे, दे प्रेज a wisdom of man, but we are not rejoicing, या we do not rejoice, ठीक है। ग्रीक में आप सब्जेक्ट जिधर मर्जी लिख दें, वर्ब जिधर मर्जी लिख दें, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में एक तरतीब होती है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ग्रीक में जिधर मर्जी उठा के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो रिवीजन थी चैप्टर 5 और 6 की। कोशिश तो मेरी थी कि मैं ज्यादा काम करवाऊँ, लेकिन स्टूडेंट मिस हैं और नेट प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं नहीं चाह रहा कि नेक्स्ट क्लास में वो फिर कहीं सर हमें समझ नहीं है, फिर रिवाइज करवा दें। थोड़ा सा हम आगे काम करेंगे, क्योंकि जो क्लास ले रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको तो सीखना रहना। चैप्टर 7 जो है वो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे लिए आसान हो। अच्छा, इस चैप्टर में हमने बेसिकली पीछे जो चैप्टर 6 है उसमें हम डिक्लेंशन करी है, ठीक है। फेमिनिन डिक्लेंशन की है, और उसकी 3 कैटेगरी थी। अब जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है, ये भी तीनों जेंडर्स के हम करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव।
मैस्कुलिन के, फेमिनिन के और न्यूट्रल के। ठीक है। मैस्कुलिन आगाथोस, ठीक है, ये आगाथोस। फेमिनिन आगेते, आगाथे, आगाथोन। ठीक है। मैस्कुलिन एडजेक्टिव की एंडिंग वही है जो मैस्कुलिन डिक्लेंशन की थी। ठीक है। फेमिनिन की भी वही होगी, लेकिन कौन सी वाली? गे वाली। ठीक है। और न्यूटर की जो हमने की है। ठीक है, आगाते। इसके बाद क्या आएगा? आगाते। और ये भी ऑन। और क्यूजिटिव क्या होगी मैस्कुलिन की? ऑन होएगा एंड पे, आगाथोन। और आगाथेन, आगाथोन। जेनेटिव क्या होगा? अगाथो। ठीक है। अगाथेस, अगाथो। डेटिव अगाथो। ठीक है। अगाथो सेम। और अगाथे। ठीक है। प्लूरल सेम है। आगाथोए, आगाथोस, आगाथोन, थोन, आगाथोइस, आगाथा, आगाथा, आगाथोन, आगाथोइस। वही डिक्लेरेशन जो पीछे आपने की है, एंडिंग वही है सेम। फेमिनिन की भी वही है। ठीक है। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रदर, ये जो न्यू, मेरे भाई और बहन, आप जो आज जो आप क्लास ले रहे हो, ये वाला जो 7th चैप्टर है, ये बिल्कुल न्यू है। ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ये नई चीज है। ठीक है। इसका कनेक्शन पीछे से नहीं है। अगर आप याद करना चाहें ये कर लेंगे, अगर ये कर लेंगे तो आपको फेमिनिन डिक्लेरेशन भी मैस्कुलिन की, फेमिनिन की, न्यूट्रल की आ जाएगी। ठीक है। ये आपने याद रखना है। इनका ये केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस है, वोकेटिव केस है, एक्यूजेटिव केस है, जेनेटिव केस है, डेटिव केस है। ये इनकी प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ठीक है। नॉमिनेटिव केस जो ग्रीक में होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वोकेटिव वोकेटिव को भी आप रहने दें। एक्यूजेटिव बताता है हमें ऑब्जेक्ट के बारे में। जेनेटिव पोजेशन को शो करता है। डेटिव जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है। लेकिन ये एडजेक्टिव है अल्फा प्योर वाले। ठीक है। ये देखिए, अल्फा प्योर के कौन से होते थे? अल्फा से पहले या तो रो है, या अयोटा है, या इप्सिलोन है। एप्सिलॉन। तीन चीजें हैं। ठीक है। तो अब ये देखिएगा, ये तो हो गया हागियोस। हागियोस होता होली में, ये वोकैबुलरी मैं आपको सेंड कर दूंगा। हागियोस ये वही है मैस्कुलिन की। ये फेमिनिन अल्फा प्योर। ये वाले जो थे, ये गे वाला था। ठीक है। और यहाँ पे अल्फा प्योर। हागियोस, हागी, हागियोन, हागियो, हागियोए, हागियूस, हागियोन, हागियोइस, हागियान, हागियास, हागियाए, हागियास, हागियोन, हागियाइस, हागियोन, हागियो, हागियाए, हागियोन, हागियोइस। ठीक है। ये वाले अल्फा प्योर, और ये वाले अल्फा प्योर की प्लूरल। ठीक है। हो अगाथोस, एंथ्रोपोस, हो एंथ्रोपोस, हो अगाथोस। एक ही सेंटेंस है, दो तरह से लिखा गया है। एंथ्रोपोस मैन होता है, अगाथोस होता है। इसकी वोकैबुलरी अभी रहने देंगे, ये करना, या पहले वोकैबुलरी कर लें थोड़ी सी। ठीक है। ये देखें, आपको वोकैबुलरी में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आगाथोस लिखता हूं तो ये मैस्कुलिन केस है। अगर मैं ओस की जगह पे ये एंडिंग लगा दूं, आगाथे, तो ये फेमिनिन केस बन जाएगा। अगर एंड पे ऑन लगा दूं, आगाथोन, तो ये न्यूट्रल जेंडर बन जाएगा। ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, न्यूट्रल। मतलब तीनों का क्या है? कोई भी जेंडर हो, मतलब तो वही है ना, गुड। आगाथोस का मतलब होता है गुड। ठीक है। अगापेटोस, अगापेटोस, बिलव्ड। गापे का मतलब होता है लव, और अगापेटोस का मतलब होता है अगापेटोस बिलव्ड। हागियोस का मतलब होता है होली, पाक। ठीक है। सैक्रेड, डेडिकेटेड। डिकायोस,
डिकायोस बड़ा फेमस है, इसका मतलब क्या होता है, किसको पता है? कभी सुना हो डिकायोस? रास्तबाज, राइचियस, जस्ट, ठीक है। डिकायोस सुने, ठीक है, डिकायोस सुने, राइचियसनेस, ये देखें, डिकायोस राइचियस, जस्ट, और ये डिकायोस सुने, राइचियसनेस, जस्टिस, इंसाफ। काकोस, काकोस का मतलब बैड। अब अगर आप किसी को काका कह रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको बैड कह रहे हैं, बुरा, ठीक है। ये सेम दो वर्ड है, काकोस। अगर कापा की जगह पे आप लामडा लगा देंगे तो ब्यूटीफुल बन जाएगा। काकोस बैड, कालोस ब्यूटीफुल, ठीक है। काला, आप देखें अगर आप हम किसी को काला कहते हैं तो उसका मतलब उसको क्या कह रहे हैं, वो गुड है, ब्यूटीफुल है। उर्दू में क्रीक में काला प्लूरल बन जाएगा ना, ब्यूटीफुल। मनोस का मतलब होता है ओनली, अलोन, ठीक है। नेक्रोस का मतलब होता है डेड। पिस्टोस का मतलब होता है फेथफुल बिलीविंग। पोनेरोस का मतलब होता है फेथफुल बिलीविंग, ओ सॉरी, ये मतलब नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। पोनेरोस का मतलब होता है इवल, ठीक है, बैड होता है मेरे हिसाब से, ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। टुफ्लोस का मतलब होता है ब्लाइंड, ठीक है, अंधा। आयोनियोस का मतलब होता है, आयोनियोस का मतलब होता है इटर्नल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस दैट द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर द सेम। यहाँ पे इसकी मैस्कुलिन नहीं दी हुई है, लेकिन आयोनियोस की फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों सेम है, ठीक है, और इसका मतलब होता है इटर्नल। मू और इमू का मतलब होता है जेनेटिव केस के साथ माए, ठीक है। मू का मतलब होता है माए, और इमू का भी मतलब होता है माए, और ये किसके साथ आते हैं, जेनेटिव केस के साथ। अगर जेनेटिव केस के साथ मू लिखा हुआ है, इमू लिखा हुआ है, उसका मतलब है माए, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, हो अगाथोस आंथ्रोपोस। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? जी स्टूडेंट, कोई? आगाथोस का मतलब अभी हमने किया है, और एंथ्रोपोस का सर मतलब तो आप अगर लोगों को पता है। तो उसका मतलब गुड है। गुड मैन। सॉरी, क्या बोला? ए बिलव्ड मैन। हाँ, आगाथोस का मतलब बिलवर्ड नहीं होता है, गुड, गुड। गुड। गुड, द ठीक है। गुड मैन। द गुड मैन। शाबाश। आ हाय अगाथाए हमेराय, हाय अगाथाए हमेराय, इसका क्या होगा मतलब? द गुड डेज। प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये वाला प्लूरल है तो एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा, हमेरा डे होता है, ठीक है। हगाथाए गुड डेज, द गुड डेज। टा टुफ्लॉन, पार्डियान का मतलब क्या होगा? सर, छोटा बच्चा टुफ्लॉन मतलब चिल्ड्रन। ब्लाइंड, पार्डियान चाइल्ड या इन्फेंट, तो क्या होगा, ब्लाइंड चाइल्ड। हे एक्लीसिया, हे पिस्ते, ठीक है, द चर्च। पिस्ते का मतलब क्या है? पिस्तोस का मतलब है क्या, फेथफुल था ना, फेथफुल चर्च, ठीक है। टा पोनेरा, पोनेरा इवल होता है, डायमोनिया, ठीक है, इवल डीमंस या बैड डीमंस, ठीक है। यहाँ तक मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, काम आपका ज्यादा हो रहा है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ज्यादा